बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि जो PDM है और PDM के जो इत्तेहादी हैं, जो प्लान इन्होंने बनाया था इमरान खान के अगेंस्ट और हुकूमत में आने के बाद, वो सारे के सारे प्लान्स ना सिर्फ फ्लॉप हुए हैं बल्कि बैकफायर इन प्लान्स की जानिब से इन्हीं पॉलिटिकल जमातों के ऊपर उन प्लान्स ने किया है। सोचा ये जा रहा था, समझा ये जा रहा था, बल्कि इस वक्त अगर सहाफ़ती हलकों में देखा जाए तो इवन के डिस्कस ये किया जा रहा था कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो बिलावल भुट्टो होगा या बिलावल जरदारी होगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ अपनी उम्मीदें लेकर बैठे थे, मौलाना फजल रहमान जो थे वो अपनी ही उम्मीदें लेकर बैठे हुए थे। तो बहरहाल इन तमाम की उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा है और ये तमाम आपस में इस वक्त लड़ पड़े हैं। कुछ तफसीलात तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं और क्या इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है हकूमती हलकों में, कुछ इस हवाले से चीज़ें आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर में करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने रात के कल एक अहम खिताब किया है और इस खिताब के अंदर पहली मरतबा 9 मई के बाद इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर नाम लिए हैं और इल्ज़ाम लगाया है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये जो 9 मई का वाक़यात हुए हैं ये बेसिकली एक प्लान थे, ये एक साजिश थी और इवन कि उनकी जो गिरफ़्तारी थी ये गिरफ़्तारी भी एक साजिश थी। कल इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से ही एक जो JIT बनाई गई थी, इसमें इमरान खान साहब कल पेश हुए। यहाँ पर भी इमरान खान साहब से 9 मई के हवाले से ही सवाल जवाब किए गए। इमरान खान साहब से क्या सवालात हुए और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिए इस JIT को, इसकी अंदरूनी कहानी भी है मेरे पास आज की व्लॉग में, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आगाज़ है, जो इस वक्त का मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये तनवीर अवान साहब हैं। बेसिकली इनकी अगर प्रोफाइल देखी जाए तो जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल रिपोर्टर, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी और एक्स दुनिया न्यूज़ जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है। बहरहाल 3-4 ट्वीट्स की शक्ल में, बल्कि एक थ्रेड की शक्ल में इन्होंने ये ट्वीट किया है और सारी की सारी जो सिचुएशन है इस वक्त की पॉलिटिकल, वो ये ट्वीट में आपके सामने पढ़ता हूँ। आपको सारे का सारा जो मामला है हकूमती हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान साहब कैसे बाउंस बैक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये लिखते हैं जी कि नून लीग और JUI अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। और इस हवाले से एक दो रोज़ कबल भी मैंने एक व्लॉग में भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी कि मौलाना फजल रहमान अब क्या जो बयानियाँ हैं वो बना रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, फिर इस हुकूमत से भी अलहदा होना है। तो बहरहाल आगे वो लिखते हैं जी कि नून लीग और JUI अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे, मगर पीपल्स पार्टी ने इनको कायल कर लिया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाकर नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल दिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वफाक में नून लीग का वज़ीर आज़म है तो खैबर पख्तूनख्वा में JUI की हुकूमत है, लेकिन दोनों नाअहली में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अब तो JUI और नून लीग के रहनुमा ओपनली कहने लगे हैं कि हम तो अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे, ये तो पीपल्स पार्टी का आइडिया था जिसका नुकसान नून लीग को हुआ और इसके बयानिए की चिता जलकर राख हो गई है। तो ये नून लीग के हलकों की उन्होंने बात की कि नून लीग के अब अपने जो लोग हैं वो ये चीज़ें कहने के ऊपर मजबूर हैं। इम्कान है कि पीपल्स पार्टी मुद्दत पूरी होने से कबल ही हुकूमत से अलहदा हो जाए। प्लान तो ये था कि नून लीग, JUI और PP अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद एक हो जाएगी, मगर वजारत उज़्मा पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं बन सकी। नून लीग चाहती थी वज़ीर आज़म इसका हो, जबकि पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि एक और मरतबा जो नूरा कुश्ती थी वो इन दोनों जमातों के दरमियान फिर से खेली जानी थी कि हम अलग-अलग इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इसी तरह से हम एक हो जाएंगे और एक होने के बाद जो बंदर बांट है हम जिस तरह से अभी की हुई है आगे भी इस तरह से करेंगे। लेकिन ये जो बंदर बांट है, ये जो इनका प्लान है वो ऐसे फ्लॉप हुआ कि ज़ाहिर सी बात है बंदर बांट में PP चाहती है कि उनका वज़ीर आज़म बने बिलावर, और वहाँ पर नून लीग जो है वो अपनी ख्वाहिशें लिए बैठी है। अभी इसमें मौलाना फजल रहमान की भी जो एंट्री है वो होती है। तो बहरहाल
हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरह बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि नून लीग की कम से कम सीटें हों, इसलिए इसके लिए ये एक दूसरे पर हर तरह के इल्ज़ाम भी लगाएंगी, लेकिन इलेक्शन के बाद इत्तेहाद भी हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की ये भी सूरत हाल हो चुकी है कि ये इमरान खान को भी अब पैगामात पहुँचा रहे हैं, एक किस्म की मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठ जाए, और अगर इमरान खान हमारे साथ मिल जाता है, पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है, तो फिर उसके बाद जो है वो मामलात ही अपने हक़ में मज़ीद इस तरह से बेहतर कर लेंगे कि मुस्लिम लीग नून को मज़ीद खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। और जो अपोजिशन लीडर रहे हैं खुर्शीद शाह, उनकी जानिब से ये मैसेज भी दिया गया है कि हम इमरान खान के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो इस तनाजुर में ये भी एक ख़बर थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, मज़ीद वो लिखते हैं जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान की वजह से एक हुए थे, अब इनमें इख्तलाफात शदीद तरीन हो चुके हैं। नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी PPA यानी कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया है। नून लीग तने तनहा इलेक्शन लड़ेगी, चंद एक सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आइंदा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ शदीद इल्ज़ाम तराशी करती नज़र आएंगे। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि इमरान खान की जब से हुकूमत गई है और इन दोनों का ये अननेचुरल इत्तेहाद बना है, तब से मैं ये तकरीबन एक साल से ये मैं बात करता आ रहा हूँ कि ये अननेचुरल इत्तेहाद, जब भी इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे कि यही इत्तेहादी जमातें होंगी, यही पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना होंगे, ये एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। और यही बात जो है वो ये भी लिख रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में बल्कि अभी से ये चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। आपको टीवी चैनल्स के ऊपर ये मामलात नज़र भी आ रहे होंगे, लेकिन ये मज़ीद खुलकर इलेक्शन में भी सामने आएंगे। अच्छा, इसे नूरा कुश्ती का नाम देंगे, दें या जो भी कहें, मगर सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इसलिए लग यही रहा है पीपल्स पार्टी अब अपना रास्ता लेगी और नून लीग अपना रास्ता लेगी। दोनों की मंजिल वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है, जिसके लिए ये सोकनों की तरह लड़ने वाली हैं। पहले इलेक्शन, फिर PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पहले इलेक्शन लड़ लें, फिर साजिश करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। कासिम के अबू ने कुछ किया है तो कासिम जाने या इसका अबू जाने। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रोना धोना छोड़ें और आएँ, इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। किसी जमात को इलेक्शन से बाहर रखना कोई अनोखी बात नहीं। 18 में एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा गया था, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो ये एक क्लियर मैसेज राना सनाउल्लाह की जानिब से ये जो कहा गया कि रोना धोना छोड़े, इंतखाबात जो हैं वो में लड़ते हैं, ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के लिए था। और ये जो बात कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये नून लीग ने साफ साफ कह दिया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी और पीपल्स पार्टी को भी कि कोई जो सीट एडजस्टमेंट है वो नहीं होने जा रही। तो इस सारे थ्रेड से एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं, और आप देखेंगे कि अभी तो 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। असम्बलियाँ जो अपनी टर्म है वो पूरी करने के बाद तहलील हो जाएंगी, और उसके बाद जब इलेक्शंस में जाया जाएगा, जब इलेक्शंस का माहौल बनेगा, तो ये आपस में लड़ेंगे। और ये जो सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उठ नहीं पाएगी, आप ये भी चीज़ देखेंगे, ये भी प्रेडिक्शन याद रखिएगा कि जैसा इलेक्शंस का माहौल बनेगा तो जो वोटर या सपोर्टर इमरान खान साहब का इस वक्त ये जो कहा जा रहा है वो डर गया है या खामोश है, तो ये जो इनके सपोर्टर या जो इनके वोटर होंगे, आप देखेंगे कि ये सारे का सारा जो इनका गुस्सा या आप डर कह लें, ये सारा वो बैलेट पेपर के ऊपर निकालेंगे। और इलेक्शन की सिर्फ हवा चलने की देर है। और ये तमाम तर जो सारा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से माहौल बना हुआ है, इसको आप देखेंगे कि ये जो बादल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छट जाएंगे। तो ये नाज़रीन पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से कुछ तफसीलात होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से जो एक ख़िताब किया गया है, इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने पहली मरतबा 9 मई के बाद बड़ा खुलकर वाज़े और जो सख्त पैगाम कहें या इल्ज़ाम कहें या ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो नाम है इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर लिए गए हैं, और ये कहा गया है कि ये जो साजिश हुई है ये असल में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि ये जो 9 मई वाली साजिश हुई है, साजिश से मनी लॉन्ड्रिंग वालों को फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने अपना इसमें लॉजिक भी पेश की, दलील देने की कोशिश की कि आप ये देखें कि 9 मई से
फ़ायदा किसको हुआ, 9 मई की जो साजिश थी उससे फ़ायदा किसको हुआ, फ़ायदा मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को हुआ, यानी कि हुकूमत की जानिब उनका इशारा था। और साथ ही उन्होंने कहा और एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें फ़ायदा दिया पीडीएम हुकूमत को, और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश की। पहले से ही सब जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी वो हुई थी, बिल्डिंग को जलाया गया, फिर उसके बाद उससे पहले बल्कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, और फिर इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने मज़ीद एक सवाल उठाया कि जब लोग आ रहे थे तो सिक्योरिटी पुलिस वाले कहाँ पर थे, बिल्कुल वहाँ पर कोई जो रेजिस्टेंस थी, रुकावटें थी वो थी नहीं, और उनको आने दिया गया उन जगहों के ऊपर। तो ये जो सारा था ये प्लान था और एक साजिश थी जो कि की गई, और इसका बरह रास्त जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान साहब अब नाम लेकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं, और साथ हुकूमत का कह रहे हैं कि हुकूमत ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजिश की, हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो साजिश है ये की। और ये एक बड़ा वाज़े और एक सख्त इल्ज़ाम आप कहें, क्योंकि 9 मई के बाद जिस तरह से क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ, इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ औक़ात में कई मरतबा उन्होंने अपने खिताबात वगैरह किए, कई मैसेजेस दिए, लेकिन हमेशा वो यही कहते रहे कि साफ़ और शफाफ तहकीकात इसकी होनी चाहिए, और उनके पास सबूत मौजूद हैं कि ये जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन इस तरह से खुलकर इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े जो इल्ज़ाम है वो नहीं लगाया गया था, और आज पहली मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया गया। इसकी रीज़न क्या है वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये मज़ीद इसमें इमरान खान साहब जो कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये सख्त अल्फाज या इल्ज़ाम इमरान खान साहब की जानिब से लगाया जाता है, दूसरी तरफ फैसल नसीर साहब जो हैं, फैसल नसीर साहब पहले भी इनका जो नाम है इमरान खान साहब की जानिब से लिया जा चुका है, इनके हवाले से भी इमरान खान साहब अपने इस खिताब में बात करते हैं, और ये दूसरी सख्त बात थी इसमें जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई है। और इसमें वो कहते हैं कि मैंने फैसल नसीर को या मैंने उसे डर्टी हैरी कहा, तो मुझे कहा गया कि गद्दारी हो गई, और इवन के जो मेरे मर्डर के हवाले से जो अटैम्प्ट हुई उसमें जो FIR थी उसमें जो मैं नाम डालना चाहता था वो FIR तक दर्ज जो है वो नहीं हुई। और बाद में जब JIT जो थी वो मुझसे सवाल पूछती है कि आपने फैसल नसीर के हवाले से, फ़ौज के ऑफिसर हैं ये, तो उनके हवाले से आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो क्या आपके पास इस हवाले से कोई सबूत मौजूद है? तो इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि मैंने उनको जवाब दिया कि क्वेटा में जो वकील कत्ल हुए और उसका जो मुकदमा है वो मेरे ऊपर डाल दिया गया, तो क्या इसका कोई सबूत है जो वो जो मुकदमा है वो इस तरह से बना दिया गया? तो ये दो अहम बातें थी इस पूरे खिताब में जो इमरान खान साहब की जानिब से या सख्त बातें थी जो इमरान खान साहब की जानिब से कही गई हैं, और बरह रास्त नाम भी लिया गया, और फिर उसके बाद जो इल्ज़ाम है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से अब ये लगा दिया गया है। अभी ऐसा क्यों किया गया, जो इसकी मेरे नज़दीक जो रीज़न मुझे समझ आती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑलमोस्ट 200 के करीब, यानी कि डबल सेंचुरी होने के करीब है इमरान खान साहब की जो मुकदमात हैं वो उन पर इस वक्त कायम किए जा चुके हैं, और इन मुकदमात के नतीजे में हो क्या रहा है कि आलमोस्ट रोज़ाना की बेसिस पर इमरान खान साहब की जो अदालतों में पेशियाँ हैं वो हो रही हैं। मतलब कभी वो एक उसमें जाते हैं अदालत में ज़मानत लेने के लिए, कभी इस्लामाबाद आते हैं, फिर सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं बचता बल्कि फिर जो JITs वगैरह बनती हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हैं, नैब वगैरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर भी जाकर 3-3 घंटे वहाँ पर बैठ कर जो क्वेश्चन आंसर सेशन इमरान खान साहब से होता है, इमरान खान साहब से जो पूछगछ की जाती है वो उनसे की जा रही है। तो इस वजह से आई थिंक इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों के बाद ये जो सख्त रवैया है वो एक मरतबा फिर से अपनाया। इससे पहले इमरान खान साहब ने सख्त रवैया अपनाया था, फिर बीच में इमरान खान साहब ने नाम लेना छोड़ दिया था, लेकिन अब अगेन इमरान खान साहब की जानिब से ये जो है वो किया गया है। इसी तरह से इमरान खान साहब की जो एक आज 9 मई के हवाले से एक जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, JIT थी, उसमें जो इमरान खान साहब पेश हुए उसकी एक अंदरूनी कहानी जो है वो भी सामने आती है, और इसमें इमरान खान साहब से जो सवालात पूछे गए वो क्या थे। सबसे पहले जी पूछा जाता है कि क्या 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ वो प्लानिंग थी या इत्तेफाक था, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर JIT ने कहा कि आपके लोग कंटोनमेंट में क्यों गए, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना है। फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सवाल किया कि सबूत हैं कि आपने इन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए।
इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से इन मकामात पर गए, इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। फिर इसी तरह से JIT ने इमरान खान साहब को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई जिसको इन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरे लोग नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब पूरे पाकिस्तान में कितने लोग अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करें या वैसे हालत, तो हर एक को तो बंदा नहीं जानता होता कि ये मेरा सपोर्टर है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मैं वापस आऊँगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। तो ये एक लास्ट मैसेज था इमरान खान साहब की जानिब से, जो कि उन्होंने इस JIT ये जो सवालात वगैरह हुए इसमें इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। इसके अलावा JIT में एक DIG, एक SSP और 4 SPs पर ये जो JIT है वो मुश्तमिल है और तकरीबन 1 घंटा इमरान खान साहब अंदर रहे और ये जो तमाम तर सवालात थे कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो किए गए और इमरान खान साहब ने इनके ये जो जवाबात हैं वो दिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 MPAs जो हैं वो हाता अदालत से गिरफ़्तार हुए हैं, यानी कि जो क्रैकडाउन था वो अभी भी जारी है और जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी भी चल रही हैं। और आखिर में आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी खबर आपको मैं देता चलूँ। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात-ए-आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ़ जो हैं वो ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की हम तरीन तफ़सीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।